और इसमें आई थिंक शहबाज इंपॉर्टेंटली कर्जा लेना, पूरी दुनिया जो है, आपको पता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, चाइना दूसरे नंबर पर है। अगर आप उनके भी कर्जों की प्रोफाइल देखें तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और इशू उसमें यही होता है कि जैसे एक अमीर आदमी अगर कर्जा लेता है, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि उसके पास सकत होती है कर्जा वापस करने की, और उसके पास अगर 4 फैक्ट्री हैं तो कर्जा लेके 3 और वो फैक्ट्रियां लगा लेगा। इसी तरह के जो मुल्क जब होते हैं तो जाहिर है कि कर्जे लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका हो, चीन हो या तरक्की याफ्ता मुल्क हो, उनकी कैपेसिटी है कि उनको कर्जों को वापस करना। क्या पाकिस्तान बकौल अब जो हमारी निगरान वज़ीर ख़जाना कह रही थी उस स्टेज पर आ गया है कि कर्जा तो हम ले रहे हैं, हमारे पास अब वो जो सलाहियत है उसको वापस करने की वो ख़त्म होती जा रही है? देखिए जी, इसमें जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने कल कहा है, वो उन्होंने उस चीज़ की तरफ, उनका पहला अहम उनका बयान है जहाँ पे वो बात उस तरफ जाएगी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की, जिसकी बात हम तकरीबन हर उस प्रोग्राम में करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान की फिस्कल पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल अब इस काबिल पाकिस्तान नहीं रहा कि अपने जो कर्जों को वो उसकी सर्विसिंग कर सके इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अभी सर्विसिंग तो हम कर रहे हैं, अभी तक हम डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस किस्म का डेट का स्ट्रक्चर पाकिस्तान का हो गया और जो कर्जे और कर्जों के ऊपर सूद की सूरत हाल है, अब ये किसी भी लिहाज से आप कह नहीं सकते कि पाकिस्तान का जो डेट है वो सस्टेनेबल है। लेकिन मेरा कहना उसका कोई और मतलब है, और अगर वक्त के जो वजीर खजाना हैं वो अगर ये बात करें तो उसका फिर एक बहुत ही उसकी एक जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। और ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता हम सुनेंगे कि बात अब डेट एक तो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएगी, और दूसरा उसके साथ जो इशू अब सामने आएगा कि ये आपको अगले IMF प्रोग्राम की एक तैयारी भी नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन सुनते हैं कि जो वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा हैं उन्होंने एक्चुअली कहा क्या है। Obviously, with our problems and within global problems, Pakistan effectively priced out of the international credit markets. Vulnerability has increased due to the unsustainable debt position, with Pakistan now in breach of the Fiscal Responsibility Debt Limitation Act, which was revised in 2013. Large fiscal and trade deficits over 2 decades have weakened the debt position, with the cost of servicing debt rising to almost 3/4 of the FBR revenues in fiscal year 23. जी, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की स्टेटमेंट की 3 अहम पहलू हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान जो है अब वो इस काबिल नहीं रहा कि आलमी मार्केट से वो नए कर्जे ले सके। क्यों? कि पाकिस्तान प्राइस आउट हो चुका है, कि जो इस वक्त जिस कीमत पे पाकिस्तान को नया कर्जा मिल रहा है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की वर्नेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। ये वाला जो उनका जो बयान है, ये फिलबदिया उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, एक रिटर्न स्टेटमेंट वो पढ़ रही थी, वो आपने नोट भी किया होगा स्पीच के दौरान उनका जो स्टेटमेंट अभी हमने चलाया कि वो एक लिखी हुई तकरीर जो है वो पढ़ रही थी। तीसरा उसके अंदर एलिमेंट ये है कि 2013 से जो पाकिस्तान का एक कानून है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, कानून तो 2005 में बना था, इसकी जो वायलेशन है पाकिस्तान 2013 से कर रहा है। और ये कानून क्या है? कानून ये कहता है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है उसकी जो इकोनॉमी का हजम है उससे 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो हमारी लिमिट है वो तकरीबन 77% जो है वो IMF ने प्रोजेक्ट किया इस माली साल के लिए। कामरान, तो ये स्टेटमेंट है कि जिसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन दिस इज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन इसके अंदर एक जो इशू है, देखें परसेप्शन सेंटिमेंट्स, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे और आपके कहने से हम कहें कि जी हमारा कर्जा सस्टेनेबल नहीं है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ जिम्मेदार शख्सियत, वो भी वजीर खजाना, जब ऐसी बात करती हैं, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब आपकी मईशत आप कह सकते हैं कि बड़ी वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, तो उसकी फिर नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। अब उनका जो बयान है, मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूं कि इसी हफ्ते आपको पता है कि फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ ने इसको चेयर किया, और जो लंबी प्रेस रिलीज आई तो उसमें तो जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई पॉजिटिविटी का, कि हालिया जो निगरान हुकूमत ने या उससे पहले जो स्टेप्स लिए हैं उससे एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक आ रही है। तो अगर उस बयान को आप सामने रखें और फिर ये वज़ीर ख़जाना का बयान,
ये आपस में कोई तालमेल इसका लगता नहीं है, क्योंकि नंबर वन कि इससे मार्केट जो है वो क्या सिग्नल पिक करेगी जब आप खुद कहते हैं कि हमारा जो डेट है वो अनसस्टेनेबल है। और सेकंड, इसके अंदर ये भी एक एलिमेंट है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो IMF इन अ वे एक गारंटी आपको देती है, बाकी भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कि अगर आप IMF के प्रोग्राम है तो दिस मीन्स कि ये कंट्री जो है ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो डू यू थिंक उनको ये गिवन दीज कॉम्प्लेक्सिटीज ये बयान उनको देना चाहिए था? देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फैक्चुअल है और उसकी ज़रूरत थी। हम कब तक जो हकीकत का वो इनकार करते रहेंगे? हमें हकीकत को उसका सामना करना पड़ेगा और ये पहला स्टेप होता है कि आप जो करेक्टिव मेजर्स उसी वक्त ले सकते हैं जब उस जो फैक्ट्स होते हैं उसको आप रियलाइज करते हो। ऑल्दो इसका इंटरनली बैकलैश, रिबटल्स, वो एक अपनी जगह पे सारी चीजें होती रहेंगी और ये करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो स्टेटमेंट इन्होंने दे दी है वजीर खजाना ने, वो ऑन द रिकॉर्ड है, इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल उन्होंने स्टेटमेंट दी है। जो SDPI का एक इवेंट था इस्लामाबाद में और ऑन द कैमरा है, तो इसका डिनाइल हो नहीं सकता। अब उसका अपना अपना हर कोई एंगल ले सकता है। जैसा मैंने कहा कि ये पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है। और आपने बात की पॉजिटिविटी की और नेगेटिविटी की। उनकी कल की अगर पूरी स्पीच आप सुने, जो कि अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी, तो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने स्टार्ट में कहा जी कि पहले मैं थोड़ी सी अच्छी खबर की बात करती हूँ। अच्छी खबर बताई कि IMF का प्रोग्राम हो गया है, उससे आपको जो अश्योरेंसेज मिलती हैं, पैसा आ जाएगा, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा जी आप कुछ वो बात कर लें जो रियलिटीज़ हैं। तो हम एक तरफ तो मीडिया हम कंप्लेन करता है कि जो हुक्मरान है वो सच नहीं बोलते हैं, दूसरे जब वो सच बोलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये जरूरत से ज़्यादा सच बोलते हैं। इनको ये सच बोलना चाहिए था। अब सवाल आ जाता है कि क्या इसकी कोई इम्प्लीकेशन मार्केट्स के ऊपर और आपका जो IMF का प्रोग्राम उसके ऊपर है? बिल्कुल हो सकती हैं। IMF का जो प्रोग्राम होता है वो इस अभी वाला जो प्रोग्राम है उसकी दो चीजें होती हैं। अगर आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं तो आप IMF को बताते हैं कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं और ये हमारी सूरत हाल है। ये वाला जो प्रोग्राम अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये इस अजम्पशन के ऊपर साइन हुआ और नेगोशिएट भी अभी फर्स्ट हुआ कि पाकिस्तान अपनी जो तमाम जो उसके कर्जे से रिलेटेड जो उसकी नीड्स हैं और जो ऑब्लिगेशन है वो मीट करेगा। तो ये पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न रहेगा, मतलब कि पाकिस्तान अपनी अदायगियां करता रहेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा कोई इंडिकेट उन्होंने नहीं किया कि हम अदायगियां नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे कि डेट अनसस्टेनेबल होगा, विच इज इंपॉर्टेंट। और हम बारहा ये बात करते हैं कि FBR का जो इस साल की उसकी जो कलेक्शन है, ग्रॉस कलेक्शन का, मतलब जो उनके पास पैसा बच जाता है आफ्टर पेइंग रिफंड्स, वो उसका उन्होंने कहा जी कि 3/4 हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर, सूद की अदायगी के ऊपर जाता है। अब ये बोझ नहीं बर्दाश्त हो सकता। और इन हकायक को आप बाकी थ्योरीज जितनी पेश करते रहे, पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश करें, ये वो तल्ख हकायक हैं जिनको हम झुटला नहीं सकते। कोई वजीर कहे या ना कहे, मतलब इवन कि ये जो आपने फिगर दिया, हमारा जो इस साल टोटल बजट का साइज है उसका 56% सिर्फ कर्जों पर जो सूद की अदायगी है उसमें चला जाता है। और ये जो एक आप कह लें कि गैर मामूली एक जंप आया है, इन रिसेंट ईयर्स आया है। पहले भी कर्जों का बोझ था बट इतना नहीं था, और विद एवरी मंथ और हर फाइनेंशियल ईयर के बाद इसमें बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज आ रही है। देखिए, बजट जो हमने इसके ऊपर पहले बात की थी, जो कर्जों के ऊपर इन्होंने सूद की अदायगियों का बजट रखा है वो अंडरस्टेटेड था, 7,303 अरब था। हमने प्रोग्राम किया, जून में भी इस पर बात की, फिर इस पर मैंने स्टोरी भी की, इनको बड़ी नागवार गुजरी वो स्टोरी। अभी जो IMF का रिव्यू है, हमने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो 7,303 की फिगर को नहीं मानते। उनका जो फिगर है वो 8,627 अरब रुपया है जो IMF का, और उसके अंदर जो डोमेस्टिक डेट का हुकूमत का ख्याल है कि 6400 अरब रुपया खर्चा आएगा। जो IMF कह रही है वो कह रही है तकरीबन 7,500 अरब रुपए के करीब है। इंटरनेशनल जो डेटा उसके ऊपर जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है, हुकूमत कह रही है 822 अरब रुपया है। IMF ने कहा कि नहीं जी ये 1022 अरब रुपया है। ठीक है, ये क्यों 822 और 1022 का फर्क है, ये ब्रेक के बाद बात इस पर करेंगे। लेकिन ये एक और जो चीज उन्होंने जो कही, जो भी हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है इन वेज के हमारा जो स्ट्रक्चर है ना कर्जों का, गैर मुल्की कर्जों का, उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जाती है। उन्होंने कहा कि जो आप ऐसा भी जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल पब्लिक डेटा जो डायरेक्ट हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर्स है। टोटल तो कोई आपका 126 अरब डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा होगा शायद, बट जो हुकूमत की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 अरब डॉलर, उसमें उन्होंने कहा जी कि 44% जो है वो कर्जा हमने मल्टीलैटरल लैंडर से लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इदारे उसमें शामिल है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक।
और ये इनका जो स्टेटस है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का होता है, मतलब इनका कर्जा आपने वापस करना ही करना, ये उन्होंने कल बता दिया। उन्होंने ये 44% और ये आसान आप कह लें कि इनकी शरह सूद भी कंपैरेटिवली कम होती है, रिलेटिव टर्म्स में कम होती है। अब तो कुछ चूंकि अब जैसे जैसे आपके इकोनॉमी के हालात खराब होते जाते हैं तो शरह सूद भी बढ़ती जाती है, ये भी एक बड़ा इसमें कैच है। दो तरह की वो लैंडिंग करते हैं, एक तो ये उनकी जो कंसेशन लैंडिंग होती है वो अभी भी पाकिस्तान ले रहा है, और एक होती है आपको एक्सपेंसिव लैंडिंग, कमर्शियल लैंडिंग होती है। अब पाकिस्तान ने पिछले चंद माह पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक से इमरजेंसी लोन लिया, इमरजेंसी लोन, और वो जो इमरजेंसी लोन हमने लिया था उसकी शरह सूद उसके जो नॉर्मल रेट से 2-3 गुना ज्यादा थी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। आपने अच्छा दूसरा इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि 14% जो कर्जा है हमारा गैर मुल्की वो है कमर्शियल कर्जा, जिसमें आपके यूरो बॉन्ड्स हैं और आपके फॉरेन कमर्शियल बैंक के जो लोन है तकरीबन $15 अरब ये बनता है। उन्होंने कहा ये इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है कि ये एक प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने आपको कर्जा दिया हुआ है, तो वो उसके आप कैसे उनके साथ निगोशिएट करेंगे। उन्होंने कहा बाकी बचा आपका जो तकरीबन बड़ा जो पोर्शन है 35% जो है वो आपका बाइलैटरल, जैसे हमने सऊदी अरब से, चाइना से, मुत्तहिदा अरब अमीरात, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन सबसे लिया हुआ है, अमेरिका, यूके। तो उन्होंने ये 35% है, बट इसमें भी ये जो 35% है इसमें से पाकिस्तान पहले ही को $3.8 अरब की रीप्रोफाइलिंग या डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवा चुका है जब कोविड आया था, और उन्होंने दुनिया के तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनको ऑफर किया, जिसमें पाकिस्तान भी था, और $3.8 बिलियन की रिस्ट्रक्चरिंग 2 से 4 साल की हमारी हो चुकी है। अब रह गया पीछे आपका जो है उसके अंदर जो कंपनी चाइनीज है वो उसके ऊपर हमारा थोड़ा बहुत चलता है। चाइना ने भी उनका जो एक्सियम बैंक है उसने $2.4 अरब के डेट की रीप्रोफाइलिंग अभी जुलाई में कर दी है। तो उन्होंने कहा स्पेस बहुत कम है, जिस तरफ उन्होंने कहा जी हम काम कर रहे हैं, काम उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं, उस तरफ जो डोमेस्टिक हमारा डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग हमने उन्होंने कहा शुरू कर दिया। हम लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है वो ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन उनका जिसे फौरी तौर पर आपके जो कर्जों पर सूद की अदायगी वो कम नहीं होगी। आपने एक स्टार्ट में बात की थी, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, कि दुनिया के तमाम ममालिक कर्जा लेते हैं, बुरी बात नहीं है। अब फर्क क्या है पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक, और क्यों हम आज अनसस्टेनेबल हो चुके हैं। एंड तमाम उसकी जो मैं उसको क्रेडिट दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को जिन्होंने ये पब्लिकली एडमिट किया। आज से चंद साल पहले, मे बी अ डेकेड और ओवर अ डेकेड अगो, हम जो गैर मुल्की कर्जा लेते थे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में लेते थे। हमने फॉर एग्जाम्पल आमिर बादशाह डैम बनाया, हमने मंगला डैम बनाया, हमने मोटरवेज बनाई। ये वो एसेट्स हैं जिनको बना के इनसे आपको कुछ ना कुछ आमदन, टोल की आपको आमदन होती है, बिजली बेचने से आपको हाइड्रो प्रॉफिट आता है, तो इस तरह की आमदन होती है, आप उससे वो कर्जा पे बैक कर देते हैं और एक सस्टेनेबल कर्जा होता है। ये वाला जो पोर्शन ऑफ द डेट होता है 60 से 70% होता था। आज क्या हुआ है, प्रॉब्लम कहां पे आ गई? पाकिस्तान का जो इस वक्त गैर मुल्की लोन हम ले रहे हैं उसका 70 से कम अज कम 80% कर्जा आ रहा है बजट सपोर्ट में या आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट में, आपके रिजर्व्स के मतलब जो आपके रोजमर्रा के आप कह लें कि अखराजात, आपकी जो अय्याशियां पूरा करने के लिए कंजम्पशन है, जो पहले प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए उसके लिए नहीं है। 80% आप उन कामों के लिए ले रहे हैं और जहां वहां पे उसको फेंक रहे हैं जहां से आपको आमदनी कोई नहीं। वो जो पैसा लिया वो भी गया प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर जो सूद है ना वो भी आपकी जेब से। यार ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं को पिछले 10 साल से लिख रहा हूं कि कम से कम इसको ठीक कर लें। जो आपकी रेशो खराब हो रही है, आप सिर्फ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लें, प्रोग्राम लोन्स मत लें। हुकूमत भी नहीं सुनती और IFIs भी नहीं सुनते, उन्होंने देना है, इन्होंने लेना है, और निजाम चल रहा था, अब इनका निजाम जिस तरीके से हम ये मुल्क चला रहे हैं और उसकी जो मैशत चला रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है, और उसके जो बुनियादी खदोखाल हैं जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम जिस भंवर में फंस चुके हैं उससे हमारा निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन शायद अभी भी हमें एक कोशिश करनी पड़े, क्योंकि इस सारे अरसे में एक आध वायलेशन पाकिस्तान से हुई थी जो IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया था। वो वायलेशन क्या है और क्या IMF इस हवाले से हमें वेवर देगा या एग्जाम्पशन देगा जब बोर्ड की मीटिंग होगी,